हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग। आज फिर एक नया कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है नकली तेनाली रामन। क्या है? नकली तेनाली रामन। तो हम पढ़ेंगे आज ये कहानी हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी तेनाली राम से बड़े प्रसन्न रहते थे। एक राजा था कृष्णदेव राय, उसका एक दरबारी था तेनाली राम। उससे वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। कारण स्पष्ट था। क्या कारण था? तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था। कोई भी प्रश्न पूछता था तेनालीरामन से तो वो तुरंत उत्तर मिल जाता था राजा को, किसी को भी। इसलिए महाराज जो थे उससे, राजा कृष्णदेव राय, वो अपने दरबारी तेनालीरामन से बहुत खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा और राज्य की समस्याओं के समाधान तेनालीराम खेल खेल में ही खोज देता था। जो भी समस्या राजा को होता था, जो भी समस्या राज्य में होता था, किसी भी तरह का हल ढूंढना हो, किसी भी तरह का समाधान ढूंढना हो, वह खेल खेल में ही, मजाक मजाक में ही सारा चीज खोज लेता था। सारा समस्या का हल राजा को खोज के दे देता था। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या रखते थे। इसी कारण तेनालीराम से सारे दरबारी जो थे उस दरबार में, और सब भी दरबारी थे, वो सारे चिढ़ते थे, इससे ईर्ष्या करते थे। वे ऊपर ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते थे, ऊपर ऊपर से उसकी प्रशंसा करते थे उसके सामने, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते। और सामने में तो उसको प्रशंसा करता था, तुम कितना बढ़िया है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, तुम तुरंत ही कोई भी चीज का, कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। लेकिन मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता था। राजा को उसके विरुद्ध उकसाते, राजा को जो था बाकी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध उकसाता था, क्योंकि उसे चिढ़ता था सब। तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार तार कर राजा कृष्णदेव राय का कृपा पात्र बना रहा था। कितना भी षड्यंत्र करता था तेनालीराम, सबका षड्यंत्र को एकदम पकड़ लेता था, उसका उजागर कर देता था, और कृष्णदेव राय का कृपा का पात्र बना रहता था। उस पर प्रसन्न रहा करते थे कृष्णदेव राय हमेशा। उसका सक्सेस नहीं होने देता था, उसका षड्यंत्र जो था बाकी मंत्री सबका, बाकी दरबारी सबका, उसका जो षड्यंत्र था वो सफल नहीं हो पाता था इसके खिलाफ, तेनालीराम के खिलाफ। आगे पढ़ते हैं। परंतु आज राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। एक दिन दरबार में कृष्णदेव राय जो थे वो उदास बैठे थे। किसी दरबारी ने उनसे कुछ पूछने का साहस न हो रहा था। किसी भी दरबारी से उनसे कुछ पूछने का साहस नहीं हो रहा था कि क्यों उदास हैं महाराज। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंचा था। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया। तेनालीराम जो है अभी दरबार में नहीं पहुंचा था, सब दरबारी पहुंच गया था। महाराज उदास बैठे हुए तो महाराज उसको बुलाने का, तेनालीराम को बुलाने का हुक्म दिया कि जाओ उसको बुला के लाओ। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। कुछ ही देर में बुलाने गया तो कुछ ही देर में आ गया तेनालीरामन। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। राजा उसको बुलाया और बोलता है कि तेनालीराम, हमको किसी सूत्र से पता चला है कि हमारे राज्य में जितना भी प्रजा है, जितना भी अधिकारी है, वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, करप्ट होते जा रहे हैं, घूस लेता है हर काम के लिए, वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इस बात का हमको विश्वास सूत्र से पता चला है। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला लिया है। इसके परिणाम स्वरूप जो है, इसके कारण जो है पूरा देश में रिश्वतखोरी का जो है पूरा जाल फैल गया है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा और वे कौन लोग हैं। तेनालीरामन को बोलता है कृष्णदेव राय महाराज कि तुम इस सब का पता लगाओ, देखो कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन है ये लोग जो इतना रिश्वतखोरी फैला के रखा है पूरा राज्य में। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। तेनालीरामन पूरा आदर से, पूरा विनम्र से बोला, महाराज मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है। तो बोला कि तेनालीराम, कल ही आपसे हम छुट्टी मांगे और आप कल ही हमको छुट्टी का आदेश दिए, 15 दिन के लिए तुम छुट्टी पे जा सकता है, अवकाश इतना दिन का हमको दिए, हम तो नहीं जा पाएंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे। तो राजा बोलता है तेनालीराम को, तुम जो चले जाएगा छुट्टी पे तो ये रिश्वतखोरी का जो मामला है बढ़ रहा है पूरा, इसको कैसे काम चलाएंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कौन खोजेगा इसको। रिश्वतखोरों को तो हमें शीघ्र पता लगाना ही होगा। महाराज इसको बोलता है, रिश्वतखोरी खोर जो है सब, जो भ्रष्ट मंत्री सब है, प्रजा सब है, जो इसका तो पता जल्द से जल्द लगाना पड़ेगा। तुम चले जाएगा तो फिर कौन पता लगाएगा इसका।
तेनालीराम ने कहा, हुजूर आप फिक्र ना करें, मैं कल ही नकली तेनालीराम को भेज दूंगा। तेनालीरामन जो है वो महाराज को बोलता, हुजूर आप फिक्र ना करें, आप कोई चिंता ना करें, मैं कल ही जो है एक नकली तेनालीरामन को बना के भेज दूंगा। अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनालीराम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। अगले दिन ही एक नकली तेनालीरामन जो था वो राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उससे हंसकर कहा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। राजा ने उससे कहा हंस के कि तुम जाओ देखो सड़क को नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी है, कौन सी सड़क कितनी चौड़ी है। राजा ने उसको आदेश दिया। नकली तेनालीराम ने लंबा फीता लिया और लगा शहर में घूमने। नकली तेनालीरामन जो था एक लंबा फीता ले लिया और पूरा शहर में घूमने लग गया, एकदम रोड नापने के लिए, सड़क नापने के लिए। वह जहां भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते और पूछते कि क्या कर रहे हो। जहां भी वह सड़क नापने जाता तो वहां पे लोग सारा जमा हो जाता, आखिर क्या कर रहा है ये, और उससे पूछने लगता था क्या कर रहे हो भाई। लोगों के प्रश्न का तेनालीरामन उत्तर देता, लोग जो प्रश्न पूछता था उसका उत्तर देता था कि सड़क चौड़ी होनी है। बोल रहा था कि सड़क जो है अभी ये इतना चौड़ा, इसको और चौड़ा होना है इस सड़क को। हो सकता है कि सड़क के चौड़ीकरण में तुम्हारा मकान गिराया जाए। रोड के बगल में सड़क के किनारे में जिसका इसका मकान था तो सब पूछता था क्या हो रहा है भाई। तो तेनालीराम बोला कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, हो सकता है कि इस चौड़ीकरण के दरमियान तुम्हारा मकान गिराया जा सके। यह सुनकर लोग घबरा उठते और उसे रिश्वत के रूप में रुपया देते और कहते ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाएं। यह सुनकर सारा जो है उस गांव का जहां भी रोड के बगल में नापता था सारा लोग घबरा गया। यह सुनकर कि सड़क का चौड़ीकरण होगा, चाहे हमारा मकान टूट जाएगा, तो सब लोग उसको रिश्वत देने लग गया, उसको घूस देने लग गया, रुपया देने लग गया और कहने लग गया कि ये रखो इतना रुपया और सड़क को इस तरह से नापो कि मेरा मकान उसके सामने ना आए, हमारा मकान बच जाए गिरने से। तो ये सब बोल रहा है वो आदमी सब इसको। इस प्रकार कुछ ही दिनों में नकली तेनालीराम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, सबसे वो रुपया लेते गया। इस तरह धीरे धीरे जो है नकली तेनालीराम जो था वो बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। जिन अधिकारियों और मंत्रियों को इस बात का पता चला उन्होंने ही उससे अपना हिस्सा मांगा। जिस मंत्री को, जिस अधिकारी को पता चला कि अरे सला इसके पास तो बहुत सारा रुपया जमा हो गया है, इससे अपना हिस्सा मांगते हैं हम, उससे अपना हिस्सा मांगने लगा। एक शाम असली तेनालीराम राजा के पास आया, बोला, और एक शाम जो है फिर अगले दिन एक असली तेनालीराम जो था, जो छुट्टी पे गया था, वो फिर राजा के पास आया और बोला, महाराज कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। आके बोला कि महाराज कल जो दरबार जाइएगा ना उससे पहले आप मेरे साथ चलिएगा, आपको कुछ बताना है। राजा की समझ में कुछ ना आया परंतु उन्होंने हाँ कर दी। राजा को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा तेनालीराम, लेकिन वो हाँ कर दिया, ठीक है हम चलेंगे। अगले दिन राजा ने तेनालीराम के साथ जाकर देखा नकली तेनालीराम राज्य में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से धन का बंटवारा कर रहा था। जाके दिखाया उसको ओरिजिनल जो असली तेनालीरामन था। अगले दिन तेनालीरामन के साथ गया राजा, जो जितना नकली तेनालीराम जो था वो सभी अधिकारी और मंत्रियों के साथ जो था, जो भी रिश्वत लिया था रोड नापने के टाइम में, वो सबका बंटवारा कर रहा था वो। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, परंतु तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें ये कैसे पता लगा? कृष्णदेव राय पूछता तेनालीराम को, तुम तो छुट्टी पे गया हुआ था, फिर तुमको ये सब कैसे पता लग गया? ठीक, महाराज इसलिए तो नकली तेनालीराम को भेजा था। बोला महाराज यही सब पता करने के लिए तो नकली तेनालीराम को भेजा था। तेनालीराम ने राजा को उत्तर दिया, कृष्णदेव राय महाराज को। राजा और तेनालीराम को सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। जितना भी रिश्वतखोर था जो रुपया आपस में बांट रहा था, राजा और तेनालीराम को देखा तो सबका चेहरा जो है शर्म से सबसे लाल हो गया, एकदम शर्मिंदगी हो गया बहुत। तेनालीरामन की सूझबूझ से यह सब संभव हो सका। तेनालीराम के सूझबूझ से यह सब संभव हो सका, सारा रिश्वतखोर को पकड़ा जा सका। राजा ने कहा, तेनालीराम रिश्वतखोर देश और समाज को दीमकों की तरह चाट करके नष्ट कर डालते हैं। राजा बोलता तेनालीरामन को, रिश्वत, इस देश में जितना भी रिश्वतखोर है, जितना भी समाज का है, ये सब दीमक है, ये पूरे समाज को, पूरा देश को चाट के खा नष्ट करने वाला है, ये सब है रिश्वतखोर। यह देश और समाज की बड़ी हानि करते हैं, ये देश और समाज की
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत हानि करते हैं, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता है इस रिश्वतखोर के कारण। इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए, इससे हमेशा संभल के रहना चाहिए, सभी आदमी को सावधान रहना चाहिए इस सारे रिश्वतखोर से। तो ये था आज का कहानी नकली तेनालीराम का। देखते हैं आज का शब्दार्थ। प्रमुख मतलब मुख्य, जो मुख्य रूप से होता है। स्पष्ट मतलब साफ, क्लियर। ईर्ष्या मतलब जलन का भावना, किसी को देख के जलना। प्रशंसा मतलब तारीफ करना। विरुद्ध मतलब किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के षड्यंत्र मतलब किसी के विरुद्ध योजना बनाना। षड्यंत्र मतलब किसी के विरुद्ध योजना बनाना कि कोई ये काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध क्या योजना बनाए जो वो काम ना कर पाए। तार तार करना मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, विफल कर देना। कृपा पात्र मतलब किसी के हृदय में स्थान पाए रहना। कृपा पात्र मतलब किसी का हृदय में अपना स्थान बनाए रखना, उसके दिल में इज्जत रखना। साहस मतलब हिम्मत। हुक्म मतलब आदेश देना। मुद्रा मतलब स्थिति। उपस्थित मतलब हाजिर, हाजिर होना। विश्वस्त मतलब जिन पर विश्वास किया जा सके, जिन पर विश्वास को क्या विश्वस्त होता है। भ्रष्ट मतलब बेईमान, जिनके चरित्र में दोष हो उसको क्या बोलते हैं, भ्रष्ट, बेईमान। रिश्वतखोरी रिश्वत लेने की आदत, किसी भी रूप में, रुपया के रूप में, धन, किसी भी रूप में रिश्वत लेना, रिश्वतखोरी। अवकाश मतलब छुट्टी। शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का कहानी। उम्मीद करते हैं सुनने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा ये कहानी। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए देखते रहो हिंदी इंग्लिश फेयरी टेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह लाते रहेंगे और भी हिंदी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।